महाभारत एक ऐसा महाकाव्य है जो हमें न केवल वीरता और युद्ध की कहानियां सुनाता है बल्कि जीवन को सुखी, तनाव मुक्त और अर्थपूर्ण बनाने की गहरी सीख भी देता है। ये ग्रंथ हमें सिखाता है कि कैसे हम दुखों को पार कर सकते हैं, मन को शांत रख सकते हैं और हर दिन खुशी के साथ जी सकते हैं। आज हम महाभारत के 4 प्रेरक सबक लेंगे जो आपको एक अच्छा जीवन जीने की राह दिखाएंगे ताकि आप तनाव और दुख से दूर रहकर सच्ची खुशी पा सकें। आइए इन सबकों को एक एक करके समझें और अपने जीवन में उतारें। पहला सबक है कर्म योग, जो हमें भगवद गीता में श्री कृष्ण के उपदेश से मिलता है। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध में डर और दुख से घिरे थे, श्री कृष्ण ने कहा 8 कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल की चिंता मत करो। यह संदेश हमें बताता है कि जीवन के दुखों का कारण अक्सर भविष्य की चिंता या परिणामों का डर होता है, लेकिन अगर हम अपने वर्तमान कर्म पर ध्यान दें, जैसे हर दिन एक अच्छा काम करना, अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाना, तो हमारा मन शांत रहेगा। चाहे वह परिवार के लिए समय निकालना हो, दूसरों की मदद करना हो या अपनी सेहत का ध्यान रखना हो, बस अपने काम को पूरी लगन से करें। इससे न केवल तनाव कम होगा बल्कि आपके जीवन में एक नई खुशी और संतुष्टि आएगी। दूसरा सबक है युधिष्ठिर का धैर्य और सत्य। युधिष्ठिर, जिन्हें धर्मराज कहा जाता है, ने वनवास, अपमान और युद्ध जैसे कठिन समय देखे, लेकिन उन्होंने हमेशा धैर्य और सत्य का रास्ता चुना। द्रौपदी के चीरहरण जैसे दुखद क्षण में भी उन्होंने अपने मन को शांत रखा और सही समय का इंतजार की। यह धैर्य और सत्यनिष्ठा ही उनकी ताकत थी। जीवन में जब दुख या मुश्किलें आए, जैसे नौकरी में परेशानी, रिश्तों में तनाव या कोई व्यक्तिगत नुकसान, तो हमें युधिष्ठिर की तरह धैर्य रखना चाहिए। जब मन उदास हो तो एक गहरी सांस लें, अपने आप को याद दिलाएं कि ये समय भी गुजर जाएगा और सच्चाई के रास्ते पर चलें। धैर्य और सत्य आपके जीवन से दुखों को दूर करेंगे और आपको आंतरिक शांति देंगे। तीसरा सबक है अर्जुन की एकाग्रता। महाभारत में एक प्रसिद्ध कहानी है जब द्रोणाचार्य ने अर्जुन से पूछा, ओक्र तुम्हें क्या दिख रहा है? अर्जुन ने जवाब दिया, मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है। यह एकाग्रता ही अर्जुन को महान बनाती है। जीवन में सुख और शांति तब मिलती है जब हम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आज हमारा मन इधर उधर भटकता है, दूसरों से तुलना, अनावश्यक चिंताएं या छोटी छोटी बातों का दुख। लेकिन अगर हम अपने जीवन का एक सकारात्मक लक्ष्य चुनें, जैसे हर दिन को नया सीखना, अपने परिवार के लिए समय देना या अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाना, और उस पर पूरी एकाग्रता से काम करें, तो दुख और तनाव अपने आप कम हो जाएंगे। हर सुबह 10 मिनट निकालें और सोचें कि आज आप क्या ऐसा करेंगे जो आपको खुशी देगा। ये छोटा सा कदम आपके जीवन को बदल देगा। चौथा सबक है पांडवों की एकता और श्री कृष्ण का मार्गदर्शन। पांडवों की ताकत थी उनकी एकजुटता और श्री कृष्ण जैसे गुरु का साथ। चाहे वनवास हो या युद्ध, उन्होंने एक दूसरे का कभी साथ नहीं छोड़ा। श्री कृष्ण ने उन्हें हर कदम पर सही सलाह दी, जिससे वे दुखों से पार पा सके। जीवन में सुख का एक बड़ा स्रोत है हमारे रिश्ते। अपने परिवार, दोस्तों और समुदाय के साथ समय बिताएं। जब मन उदास है तो किसी अपने से बात करें, उनकी सलाह लें और उनकी मौजूदगी में खुशी पाएं। दूसरों की मदद करने से भी मन को सुकून मिलता है। एक छोटा सा काम करें, किसी को एक प्यारा सा संदेश भेजें, किसी की मदद करें या बस एक मुस्कान बांटें। ये छोटी छोटी चीजें आपके जीवन से दुख हटाकर खुशी लाएंगी। अंत में महाभारत हमें सिखाता है कि सुखी और तनाव मुक्त जीवन हमारे अपने हाथों में है। कर्म करें, धैर्य रखें, एकाग्र रहें और अपने
रिश्तों को मजबूत बनाएं। ये 4 सबक आपके जीवन को दुखों से मुक्त कर एक नई रोशनी देंगे। हर दिन एक छोटा सा कदम उठाएं, चाहे वह एक अच्छा काम हो, एक सकारात्मक विचार हो या किसी के साथ बिताया हुआ पल। ये छोटे छोटे प्रयास आपके जीवन को खुशियों से भर देंगे। तो आज से वादा करें कि आप हर दिन कुछ ऐसा करेंगे जो आपको और आपके आसपास वालों को खुशी दे। जय श्री कृष्ण।